जय हिंद स्टूडेंट, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। आप तैयारी कर रहे हो सीजीटीईटी की, जिसमें मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से सवाल बनते हैं बच्चों। उन्हीं टॉपिक्स में से ये मैथ्स का ये तीसरा वीडियो है हमारा, जिसको आप देख के समझ पाएंगे कि सवाल कैसे आते हैं। तीसरा या चौथा वीडियो होगा हमारा, एवरेज का है ये, और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एवरेज की, जो कि आपके सिलेबस में दिया है। अगर आप नए बच्चे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर करना। यहाँ पे मैथ्स की इंपॉर्टेंट क्लास आपकी कराई जाती है बच्चों, ठीक है। चलेंगे पहले क्वेश्चन पे। 6 संख्याओं का औसत 8 है, इनमें कौन सी 7वीं संख्या जोड़ी जाए कि उनका औसत 10 हो जाए। ये क्वेश्चन हमने कल भी कराया है, पर सिंपल तरीके से कराएंगे। देखिए 6 संख्याओं का औसत 8 है, तो 6 8 48 हो जाता है टोटल संख्या। 10वीं संख्या कौन सी, 7वीं संख्या कौन सी जोड़ी जाए कि औसत 10 हो जाए, तो वो है 70। अब नॉर्मली गैप चेक करेंगे तो उसका गैप आएगा आपका 22। ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसे सवाल आते हैं, कल भी हमने इस क्वेश्चन को कराया था, पर आज मैंने इसलिए ले लिया कि चलो कुछ बच्चों को ये समझ भी आएगा कि कैसे करना है, क्या करना है करके। एक प्रकार से आपका रिवीजन हो जा रहा है बच्चों, है ना। देखते अगला क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्वेश्चन जाने से पहले बता दूं मैं आप लोगों को, सीजीटीईटी के लिए मैथ्स की कोर्स हमारे एप्लीकेशन पे उपलब्ध है। जिन बच्चों को भी लेना है वो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। कंप्लीट सिलेबस बस तैयारी कराई गई है इस पे। इस मैथ्स के टॉपिक को भी देख के समझ सकते हैं कि हम कैसे पढ़ाए होंगे उसमें करके बेटा, ठीक है। जिनको भी लेना है वो आ सकते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में 50 लड़के हैं, उनका औसत वजन 45 किलोग्राम है। एक लड़का कक्षा छोड़ता है तो औसत में 100 ग्राम की कमी आ जाती है। कक्षा छोड़ने वाले लड़कों का वजन क्या होगा बच्चों। ये सवाल इसलिए लिया हूं मैं, कल का ही सवाल है ये, कि कई बच्चों को समझ नहीं आया, मैं उनको समझाने के लिए सवाल को लिया हूं कि कैसे बनाते। देखो बेटा, सिंपल कॉन्सेप्ट समझना कि टोटल कितने बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, उनका औसत वजन 45 केजी में है। ये केजी में था ना, इसके बाद सारे नए क्वेश्चन है। ये कल के 2 क्वेश्चन को हमने पिक किया है कि कितने हैं, 50 बच्चों का औसत वजन कितना है, 45 केजी है। तो टोटल वजन कितना आएगा, 2250 इंटू करोगे तो। अगर एक लड़का कक्षा छोड़ देता है, भाई कक्षा छोड़ेगा, पहले 50 बच्चे थे, अब हो जाएंगे 49 बच्चे, तो 100 ग्राम की कमी आती है। अब यहीं पे समझना, 45 केजी है बच्चों और 100 ग्राम की कमी आएगी, तो समझना यही तो होगा ना, 44.9 केजी बचेगा ना भाई। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो ना, 40 केजी और यहां पे 1000 ग्राम। अब इस पे आप 100 ग्राम कम करोगे, 100 ग्राम कम करोगे तब आपको समझ आ जाएगा। ऐसे घटा के देखोगे, यहां बचेगा 9, यहां बचेगा 44 केजी, है ना। तो ये अपन इसको यहां पे केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 44.9 केजी आएगा बच्चों, ठीक है। इसलिए यहां पे मैंने क्या लिखा है, 44.9 केजी। मैंने सिर्फ 100 ग्राम कम किया है। कई बच्चों को यहां पे समझ नहीं आ रहा था, तो बच्चे इसको एक प्रकार से क्रॉस में ले लेना बच्चों। तो ये आएगा आपका 2200.1। अब घटा देना, आपका आंसर सिंपल तरीके से निकल जाएगा बच्चों कि कितना आएगा आंसर करके। तो वो आएगा 49.9 केजी। जो लड़का छोड़ के गया कक्षा का, उसका वजन था 49.9 केजी। ये सवाल कल बच्चों को समझ नहीं आया था, इसलिए मुझे रिपीट में आप लोगों को समझाना पड़ा बच्चों, ठीक है। चलेंगे हम नए क्वेश्चन की ओर, देखेंगे। ये क्वेश्चन आज का नया क्वेश्चन है बच्चों। 5 संख्याओं का औसत 25 है। क्या करते हो, ये आपका 5 संख्या है, औसत आपका 25 है। 25 पंचे 125 आपने लिख लिया। अब क्वेश्चन में जो बोला करते चलते हैं, 4 संख्या 30 29 25 20 है, तो 3 बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा। याद रखना, हमको 3 बड़ी संख्या निकालनी है। तो पहले आप इसको जोड़ो, 3 संख्या को, 30 29 25 और 20। ये कितना हो जाएगा, 9 5 14, हासिल है 1, है ना। ये 3 1 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10, टोटल कितना आया, 104। 104 यहां पे घटा लो, 5 में 4 गया 1, यहां कितना बचेगा 2, 21। तो देखो, अगर अपन टोटल संख्या देखें तो 30 है, 21 है, 29 है, 25 है, 20 है। अब आपको यहां पे देखना है कि बड़ी संख्या कौन कौन सी है। भाई बड़ी संख्या, 3 बड़ी संख्या का औसत बोला है, तो 30 बड़ी है, 29 बड़ी है, 25 बड़ी है। इनका ही आपको औसत निकालना है। क्वेश्चन ने क्लियर किया है कि 3 बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा।
टोटल ऐड करोगे तो ये होगा 84, काटोगे तो ये आएगा आपका 28। तो 28 इज द करेक्ट आंसर। तो जो क्वेश्चन बोलेगा वैसा आपको फॉलो करना है बच्चों। हमारे पास 4 संख्या तो थी, हमने 5वीं संख्या निकाला, टोटल जोड़ के 5वीं टोटल संख्या में घटाया तो हमारी 5वीं संख्या आ गई। अब सवाल एक बोला था कि 3 बड़ी संख्याओं का औसत। आप चाहते तो उसको आप सीरियल वाइज भी लिख सकते थे, पहले 20 लिख देते, फिर 21 लिखते, फिर 25 लिखते, फिर 29 लिखते, फिर 30 लिखते, फिर इनका औसत आप निकाल सकते थे, है ना। तो सवाल ऐसे भी आपके एग्जाम में आएंगे बच्चों, तो थोड़ा ध्यान रखिए, कोई बच्चा भी यहां से गलत नहीं करेगा। ये अच्छे क्वेश्चन से स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब यहां पे सवाल समझेंगे। 11 प्रेक्षणों का औसत 60 है। सिंपल, 11 इंटू 60 करते हैं, टोटल प्रेक्षण निकाल लेते हैं, 660 है। प्रथम 5 का औसत 58 है, ठीक है, प्रथम 5 का 58 है। तो 5 अट्ठे 40 की सुन, हसी लाई 4, पांचम 25 और 4 कितना हुआ 29। अंतिम 5 का 56 है, 5 इंटू 56 कर लो, 6 पंचे 30, हसी लाई 3, पांचम 25, 25 और 3 280, ठीक है ना। तो छठवां प्रेक्षण क्या होगा, देखिए ये टोटल था, ये 5 करके है, ऐड कर लीजिए, 9 8 17 और ये 2 2 4 1 5। देखिए 660 में अगर 570 को घटा दोगे 0, 16 में से 7 गया यहां पे 9, तो 90 इज द करेक्ट आंसर। कितना आएगा आपका, 90 इज द करेक्ट आंसर। समझना बेटा। देखो 11, अब इसमें हम क्यों घटाते हैं सर, ऐसा क्यों करते हैं, समझना। 11 दिया ना, यहां पे मैं कर रहा हूं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहां पहले क्या बोलता, देखो सवाल को सीखना इंपॉर्टेंट है। प्रथम 5 का जो औसत है वो 58 है, तो आपने किया। अब अंतिम 5, 1 2 3 4 5, अंतिम 5 का औसत कितना दिया, 56 दिया। तो निकालना कौन सा था, इसी का तो निकालना था, तो आपने दोनों को इंटू करके पूरे में घटा दिया, तो वो निकल गया जो छठवां प्रेक्षण था, ठीक है। तो इसी टाइप से आप बनाएंगे सवाल को, सवाल में गलती नहीं होगी स्टूडेंट। अगर हमारा ये सेशन पसंद आ रहा होगा ना बच्चे आप लोगों को, वीडियो को लाइक जरूर करना बच्चों, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों ना, अच्छा क्वेश्चन है ये, चलेंगे। 3 बजे के समय तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे था। दोपहर तक 12 बजे तक तापमान 32 डिग्री की वृद्धि हो गई। तो तापमान में प्रति घंटा होने वाली औसत वृद्धि डिग्रियों में क्या होगी। आप समझना, 3 बजे की बात कर रहा है, प्रातः की बात कर रहा है, मतलब 3 बजे AM की बात कर रहा है। तब ये कितना था, तापमान 0 से 13 डिग्री नीचे, तो -13 डिग्री कर लो। और दोपहर 12 बजे मतलब 12 PM की बात कर रहा है, तब तापमान था कितना, 32 डिग्री। तो देखो 32 डिग्री की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, वृद्धि मतलब प्लस। अब हमको चेक करना है कि एक्चुअल में कितने की वृद्धि हुई है, 3 से 12 बजे के बीच एक्चुअल में कितने की वृद्धि हुई है। कुल वृद्धि को आप चेक कर लो बेटा, पहले कुल वृद्धि ना, सिंपल ये क्वेश्चन को ऐसे बनाना, कुल वृद्धि। तो कैसे चेक करोगे, 32 डिग्री माइनस, भाई वृद्धि चेक कैसे करते हैं, गैप निकाल के, -13 डिग्री। तो यहां पे आप देखोगे 32 डिग्री प्लस 13 डिग्री ऐड कर दोगे तो ये आएगा 45 डिग्री। भाई किसी का वृद्धि चेक कैसे करते हैं उसको सिखाऊंगा। अब यहां पे 45 डिग्री की वृद्धि हुई है 3 से 12 बजे के बीच, है ना। अब ये टोटल टाइमिंग कितने घंटे का, अगर आप गौर करो तो ये 9 घंटे की टाइमिंग है। तो 9 से इसको डिवाइड कर दो, 9 पंचे 45, तो 5 डिग्री की औसत वृद्धि हुई है। अच्छा, कई बच्चों का सवाल होगा सर यहां पे माइनस क्यों किए, इस सवाल मन में आ रहा होगा। तो समझना बेटा, कभी भी किसी का वृद्धि चेक करते, अगर मैं बोलूं कोई संख्या 4 से 8 हो गया है, इसकी वृद्धि कितनी हुई है, तो आप क्या करोगे, 8 में 4 घटा के बताओगे सर 4 की वृद्धि हुई, जो कि यहां भी दिख ही रहा है कि 4 का प्लस हुआ है, ठीक है। इसीलिए यहां पे हमने माइनस का इस्तेमाल किया वृद्धि चेक करने के लिए, ठीक है बेटा। तो प्रति घंटा औसत कितना है, 5 डिग्री का है बच्चों। सवाल थोड़े से अप लेवल में भी है पर एग्जाम में आते हैं स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए
अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 परमाणु का, देखेंगे बेटा 20 परमाणु का औसत 18 है, तो टोटल संख्या कितनी आ गई 360, जिसमें से प्रथम 9 का 14 है, इंटू करो 9 चौक 36, हासिल है 3, 9 एकम 9, 9 3 12, अंतिम किसका 9, अंतिम परिमाणु का औसत कितना है 17 है, 9 सत्ते 63, हासिल आई 6, 9 एकम 9, 9 6 15, ऐड कर लो, ये 9 ये 7 ये 279, कितना आया बेटा 279। सवाल समझना कितना आया है 279। अब देखो इस सब सवालों को बनाने का एकदम सिंपल तरीका है, गलती नहीं करना। आपको अभी मैंने सिखाया है, क्या सिखाया है मैंने ये सिखाया है, इससे पहले क्वेश्चन में किए थे भाई, टोटल परिमाण है 18, प्रथम 9 का 14 है, अंतिम 9 का 17 एवरेज है, टोटल निकला 279। 9 में से यहां पे 1, यहां बचा 15 में से यहां गए 7 गया 8, 81 आया। अब पूछा है इसका 2 परमाणु का औसत क्या होगा, क्या होगा 2 परमाणु का औसत क्या होगा, यही दिया आपका सवाल। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन यहां पे क्लियर हो गया होगा सब बच्चों को। अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो कोई सवाल को समझना बेटा, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, सवाल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ समझने का है। प्रथम 20 का 18 दिया है तो कितना हो गया 360, ये चीज समझ आ रहा है ना सबको, 360 हो गया। फिर अंतिम का दिया है ना, फिर अंतिम का दिया है। अब आखिरी में पूछा है कि 2 परमाणु का औसत क्या होगा, भाई डिवाइड कर दो ना 2 से, 2 चौक 8 0 है ना, 2 पंचे 10, 40.5 है ना। देखो कई बच्चे समझ नहीं पाते सर हम लोग क्यों ऐसे माइनस करते हैं, देखो बेटा समझना, ये चीज समझने वाली चीज है ना, जो बच्चों को समझ नहीं आता। टोटल 20 परिमाण का दिया 18, तो 360 तो निकाल लिए पहले जिसमें से प्रथम 9 का 14 है और अंतिम 9 का 17 है, तो यहां पे 9 9 18 नहीं होगा। यहां पे अगर आप काउंट करो, जो सिखाया था मैं आप लोगों को, सीख लो यहां करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब प्रथम 9 ये होगा और अंतिम 9 ये होगा, ये बचता है, इसी को निकालते हैं माइनस करके बच्चों, ठीक है। आप काउंट करके यहां पे देख लेना, पर बनाने का तरीका यही है कि टोटल दिया रहता है, जो भी 2 दिया जाता है प्रथम अंतिम को जोड़कर कुल में घटाने से आपको जो भी गैप आता है वही आपका एवरेज होता है, और आप उस एवरेज को जो भी बोलेगा आप निकाल सकते हो बच्चों। सवाल स्टेप से आता है बेटा, एवरेज का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, सवाल अच्छा है, इसको भी देखेंगे। क्या बोला है 24 लड़कों और उनके शिक्षक की औसत आयु, भाई 24 लड़के हैं और एक टीचर है, टोटल कितने हो गए बाबू 25 हो गए यार, 25 हो गए। 15 पंचे 75 की 5 हासिल आई 7, 15 दूनी 30 और 7 कितना हुआ 37, तो टोटल एज है 375। यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो भैया एक शिक्षक गया तो बचेंगे 24, तो उनके औसत आयु में 1 वर्ष की कमी आती है, कितना हो जाता है, यह हो जाता है 14, है ना, यह हो जाता है 14। देखिए बच्चा ऐसी ही बनाना है आपको, तो 24 इंटू 14 कर लेना, यह होगा 336। अब कर लेते हैं, 15 में से 6 गया 9, 6 में से 3 गया 3, 39 डिग्री आपका उत्तर आया बच्चों। कितना आया है 39 डिग्री, जो कि आपका ये है। तो सवाल ऐसे भी आएंगे बच्चों, आपको बनाने आना चाहिए, कोई बच्चा भी इसमें गलती नहीं करेगा और उसके सवाल निकल जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। सॉरी, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा बच्चों। चलेंगे अगला क्वेश्चन पे। लगातार 8 5 सम संख्या ए बी सी डी, ई का औसत 52 है, बी और ई का गुणनफल क्या होगा। देखिए सम संख्या की बात किया है, औसत दिया है 52, 5 है ना भाई, 5 है ना। देखिए यहां पे ए है ना, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं, सम संख्या ना। इससे पहले कितना आएगा 50, इससे पहले कितना आएगा 48, इसके बाद कितना आएगा 54, इसके बाद कितना आएगा 56, 1 2 3 4 5 है ना, 5 सम संख्या आ गई ना। इनका औसत कितना दिया है, औसत मतलब होता है बीच की संख्या, क्या होता है
बीच की संख्या, औसत मतलब होता है बीच की संख्या। इनका औसत दिया है 52, ठीक है। तो बी और ई का गुणनफल क्या होगा, देखेंगे बेटा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। तो बी है आपके पास 50, ई है आपके पास 56, इंटू करो, इंटू करो 2800, आपका 2800 आपका उत्तर हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी सेट करके बना सकते हो, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं स्टूडेंट। आप इसको ऐसे भी सेट करके बना सकते हो, आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा बच्चों। जिन बच्चों को भी क्वेश्चन समझ आ गया है, बिल्कुल आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। हमने 5 सम संख्याओं को रखा कैसे, औसत को बीच में रखा, सामने 2 दे दिया, ये सामने 2 दे दिया और पीछे 2 दे दिया, हो गया ना 5 संख्या। ये क्वेश्चन आपका निकल गया स्टूडेंट। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 5 बच्चों की औसत उम्र 12 है, बिल्कुल हमने 5 बच्चों की औसत उम्र 12 किया, तो 12 पंचे 60। यदि उसमें से 4 बच्चे की उम्र 6 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 16 है, 4 बच्चे ना, ऐड कर लो, ये 17 हो जाएगा, 13 ऐड कर लो, ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 16 ऐड कर लो, ये 46। तो 4 बच्चों की उम्र 46 है, माइनस करेंगे तो 5वें बच्चे की उम्र निकल जाएगी यहां से। भाई यहां 5 का है, यहां पे 4 बच्चों का है, तो यहां पे कितना होगा 4, और यहां पे कलते 5 में से गया 14, तो 5वें बच्चे की उम्र कितनी है 14। ऐसे क्वेश्चन तो आराम से आप निकाल सकते हो, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं जाएगी बच्चों, ठीक है, आराम से निकाल सकते हो, किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं जाएगी। अब जब चाहो उसको निकाल के सवाल को बना सकते हो, कोई भी आपको इसमें रोकेगा टोकेगा नहीं स्टूडेंट। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पे। एक कक्षा में 24 विद्यार्थी है, उनमें से एक जो 18 वर्ष का था कक्षा से चला गया और उसके स्थान पर नया विद्यार्थी आ गया। यदि इससे कक्षा की औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाए तो नए विद्यार्थियों की आयु क्या होगी। समझना, एक कक्षा में 24 विद्यार्थी थे, है ना, नए विद्यार्थी, ये क्वेश्चन मैंने कराया बेटा जाने आने वाला। अब गया है वो 18 वर्ष का स्टूडेंट गया है, इसके जाने के कारण, है ना, 1 महीने की कमी आती है 24 विद्यार्थियों में। 24 विद्यार्थियों में 1 माह की कमी सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये 18 वर्ष में दिया है और ये आपको 24 महीने में दिया है। इसको महीने को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर दो, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 18 माइनस 2 कितना बचा 16, 16 इज द करेक्ट आंसर। तो आप सवालों को ऐसे भी बना सकते हो और इसी तरीके से सॉल्व भी कर सकते हो, आपको कोई भी रोकेगा नहीं टोकेगा नहीं, बस आपको सवाल बनाने आना चाहिए बच्चों। तो मेरे हिसाब से कितने बच्चों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो बिल्कुल आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो बच्चों, रेगुलर तैयारी कर सकते हो और अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हो। मेरे हिसाब से क्वेश्चन गलती तो किसी से भी अब नहीं होगा, है ना, किसी से भी अब ये गलती नहीं होगा, सही बच्चे इसको आराम से बना लेंगे बच्चों, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन कराए, और भी क्वेश्चन है वो भी आगे मैं कराऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखेंगे 13 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की आयु उनके पुत्र की आयु की 27 वर्ष थी। समझना बेटा, यहां पे समझना, एक 3 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और उनके पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष थी। टोटल 3 लोग हैं, पति पत्नी बच्चा, उनका औसत दिया 27, तो कितना हो गया ये 7 या 21, ये हो गया 81। 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 3 लोगों का एज और ऐड करेंगे। भाई 3 वर्ष पहले की बात है ना, वर्तमान चाहिए अपने को, 3 या 9, तो टोटल अभी वर्तमान एज है 90। कई बच्चों का सवाल सर 3 से क्यों टू किए, 3 साल पहले इसमें ये 3 लोग हैं, इसमें है पति है, पत्नी है और कौन है, बच्चा है, और ये है ईयर। भाई 3 साल पहले की बात कर रहे हैं, हमको चाहिए वर्तमान एज, तो इंटू करके जोड़ दिए। अभी उन लोग टोटल तीनों का एज ऐड करेंगे तो 90 साल के हैं। जबकि 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, उसकी पत्नी और उसके पुत्र की औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष है। पत्नी और पुत्र हुए 2, औसत आयु है 20, कितना हो गया 40 हो गया।
पत्नी और उसके पुत्र की औसत आयु कितनी हो गई? 40 हो गई, है ना? क्लियर हो गया ना? पर 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है तो 2 लोगों का एज और ऐड करेंगे वर्तमान के लिए। भाई 2 ही लोग है ना बस। अब भैया 90 के टोटल तीनों है और यहां मां और बेटा 50 के है, अगर घटा दूंगा तो 40 साल का कौन निकल के आएगा? उनके फादर निकल के आएंगे बच्चों। तो ये सवाल आप लोगों को मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा ये सवाल कैसे बनाना है करके। कोई भी गलती नहीं करेगा, इन सवालों को वो बना सकता है और बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकता है बच्चों। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा बच्चों, सही बच्चों का। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन में। समझेंगे, शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु कितनी है? 23 वर्ष थी। शादी के समय 2 लोग थे, उनकी औसत आयु 23 वर्ष थी, मतलब कितना हो गया? 46। 5 वर्ष के बाद उनके पास एक बच्चा आया। तो देखो 5 वर्ष के बाद एक बच्चा आया, अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी होगी? देखो 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष पति पत्नी का भी बीता होगा तो टोटल दोनों का बीता कितना? 10 और 1 साल का बच्चा है, ऐड कर लो, टोटल 57 है। टोटल 3 लोग हो गए, पति पत्नी बच्चा, उसका एवरेज निकालोगे 3 एकम 3 और 3 निया 27, कितना निकल के आ गया? 19 वर्ष। तो बनाते बनाते प्रैक्टिस करते करते इन सवालों को आप प्रैक्टिस कर सकते हो बच्चों, आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं जाएगी। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया होगा सभी को। यहां पे देखेंगे 15 अवकलनों का माध्य 15 है। माध्य मतलब एवरेज होता है बेटा। ये कितना हो गया? 225 इंटू का करोगे तो प्रत्येक अवकलन में 3 घटा दिया जाए, अवलोकन में 3 घटा दिया जाए, प्रत्येक अवलोकन में 3 घटाने की बात कर रहा है। तो देखो समझना, 3 घटाया जाए तो टोटल 15 में अगर 3 घटाएंगे तो 15 तिया 45 कम करना पड़ेगा, तो कम कर देते हैं तो बचेगा कितना? 180 अवकलन। अब इसका औसत क्या होगा भाई? 15 का 15 है भाई, 3 घटाने की बात किया है ना, तो घटा दिए मतलब 45 अवकलन को कम कर दिए, इंटू करूंगा मतलब भाग दूंगा तो एवरेज कितना आएगा? 12। 180 में 15 को भाग दूंगा तो कितना एवरेज आएगा? वो आएगा 12। तो मेरे हिसाब से ये सवाल सभी बच्चों को समझ आ गया होगा स्टूडेंट। तो देखिए सिंपल है, यहां पे समझने वाली बात क्या थी कि 15 अवकलनों में 3 घटाने की बात, तो 15 में 3 मतलब 45 घटाना था, तो कितना बचा? 180। पर अवकलन कम नहीं हुआ तो 180 में 15 को डिवाइड करेंगे तो एवरेज कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, इस क्वेश्चन को बना के चलना है। इस सारे सवाल आते हैं स्टूडेंट। मेरे हिसाब से ये टॉपिक्स एवरेज का अच्छे क्वेश्चन का मैंने करा दिया है। तो जो बच्चा भी सीटीईटी की तैयारी कर रहा होगा वो हमारे इस बैच में जुड़ के तैयारी कर सकता है बच्चों। इस बैच में वो जुड़ के तैयारी कर सकता है और बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर सकता है। ठीक है, तो जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं इस बैच को खरीद सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। बाकी जो भी होगा सारी चीज में मैं आप लोगों का सपोर्ट करूंगा बच्चों। इस वीडियो में इतना ही। ओके, धन्यवाद, थैंक यू स्टूडेंट, बाय, टेक केयर सभी को।